अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद शाफे एंड यू गाइस आर वाचिंग बायोमिस्ट्री। आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं एंड अगेन कि पीएमडीसी एमडी कैट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है एंड एडवर्टाइजमेंट आया पीएमडीसी का रिगार्डिंग द एमडी कैट 2024। एंड अब ये बात क्लियर है कि आपका जो एग्जाम है वो 22 सितंबर 2024 यानी कि संडे को होने जा रहा है। हर सूबे की एक एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है। अगर मैं बात करूं सिंध की तो डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, पंजाब की यूएचएस, इसी तरीके से केपीके की केएमयू। उसके अलावा अगर मैं बलूचिस्तान की बात करूं तो बोलान मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस, बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस कोयटा। ठीक है, तो डिफरेंट सूबों की डिफरेंट एडमिटिंग यूनिवर्सिटी। अगर मैं इंटरनेशनल वेन्यूज की बात करूं तो वहां पे जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है दैट इज द शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी। हमारे पास जो पूरा मुल्क है उस पूरे मुल्क के अंदर डिफरेंट सेंटर्स बनाए गए। ठीक है, अगर आप देखो तो डिफरेंट सेंटर्स की लिस्ट यहाँ पे आपको नजर आ रही है। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल वेन्यूज में हमारे पास रियाद, सऊदी अरब एंड दुबई, ये दो इंटरनेशनल वेन्यूज बनाए गए जहाँ पे एग्जाम होगा थ्रू दी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है उसको हम डिटेल में एक एक स्टेप को देख रहे होंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है 5 अगस्त से, चलेगी 19 अगस्त तक बिना किसी लेट फीस के। लेट फीस फीस कितनी है? 8,000 रुपीज। ठीक है, आज से 1 साल पहले ये 6,000 थी, अब 8,000 है। उसके अलावा अगर आप 19 तक अप्लाई नहीं कर पाते और 20 से ये रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ के हो जाएगी 12,000। 20 से 26 तक अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो ये हो जाएगी 12,000। ठीक है, लोकल लोकल वेन्यूज की बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल वेन्यूज की, तो अगर आप इंटरनेशनल वेन्यूज पे अप्लाई कर रहे हो, इंटरनेशनल एग्जाम सेंटर्स पे अप्लाई कर रहे हो, तो रेगुलर फीस 40,000 है। और अगर आप लेट फीस के साथ करोगे तो 50,000 होगा। एग्जाम पूरे मुल्क में 22 सितंबर को 10 बजे स्टार्ट होगा। ठीक है, और जो भी उसका प्रोसेस है वो आपके एडमिट कार्ड पे आपको मिल रहा होगा। सही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली है वो ये कि एमडी कैट का रिजल्ट 3 साल तक के लिए वैलिड होगा। अब सवाल ये होता है 2023 का एमडी कैट का रिजल्ट क्या वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। अब अगर आप दोबारा 2024 के अंदर एमडी कैट देते हो तो जो भी आपका हाईएस्ट स्कोर है आप उसको यूज कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब जो पैटर्न है एमडी कैट का वो इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है। बायोलॉजी 68 एमसीक्यूज, केमिस्ट्री 54, फिजिक्स 54, इंग्लिश 18, लॉजिकल रीजनिंग 6, कुल मिला के आपके पास 200 एमसीक्यूज बन जाते हैं। सिलेबस वही है, ऑलरेडी पीएमडीसी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। बट हमारा जो मेन टॉपिक है आज वो रजिस्ट्रेशन है, तो रजिस्ट्रेशन पे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने पीएमडीसी की वेबसाइट खोल ली। अब यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा क्लिक हेयर फॉर एमडी कैट। आपने ये क्लिक किया। ठीक है, आपने क्लिक करने के बाद जब आप पहली दफा आओगे तो आपने क्लिक करना है रजिस्टर पर। अगर आप पहले रजिस्टर कर चुके हो तो सिंपल यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिखोगे। तो मैं यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, मोहम्मद शाफे। ठीक है, यहाँ पे आप अपना फादर नेम लिखोगे। यहाँ पे आप आइडेंटिफिकेशन टाइप का मतलब है आप सीएनआईसी बी फॉर्म के थ्रू कर रहे हो, नाइकॉप के थ्रू कर रहे हो, फॉरेन पासपोर्ट के थ्रू कर रहे हो, या जो भी आपका जरिया है। उसके अलावा यहाँ पे आप अगर आप इसे सीएनआईसी में करोगे तो फिर यहाँ पे आपसे दो चीजें मांगेगा, सीएनआईसी नंबर मांगेगा एंड इशुएंस डेट मांगेगा। ये आपके सीएनआईसी पे लिखी होती है ऑलरेडी, तो वहां पे आप देख सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट नंबर मांगेगा, जेंडर पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, तो इसको जब आप पूरा फिल कर लोगे तो आपका साइन अप हो जाएगा। फिर आपका आगे का क्या प्रोसेस है उसको हम देख रहे हैं। सही है, चलो। अब यहाँ पे आपने क्या किया कि यहाँ पे आपने जेंडर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लो। लेट्स से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं कोई, सपोज 2006 सितंबर 11। ठीक है, यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस लिखोगे, यहाँ पे आप एक पासवर्ड टाइप करोगे। ठीक है, तो आप एक पासवर्ड टाइप कर लो, वही पासवर्ड आप यहाँ पे भी लिख दो। और उसके बाद ये सिंपल सा 9+4 13 है, तो आपने क्लिक किया। यहाँ पे आपका साइन अप हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो गया? साइन अप हो गया। अब आपने जाके लॉग इन करना है। लॉग इन कैसे करोगे? सिंपल, आप अपना ईमेल एड्रेस डालोगे जिससे आपने रजिस्टर किया था। ठीक है,
तो आपने ईमेल एड्रेस डाल दिया। अब यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लिखोगे जो आपने वहां लिखा था। देन आप क्लिक करोगे लॉगिन पे। जैसे ही आपने लॉगिन पे क्लिक किया, आपके सामने ये डैशबोर्ड शो हो जाएगा, जिसमें आपका नाम, फादर नेम और ये सिंपल सिंपल सी कुछ चीजें जो है वो लिखी होंगी। सही है। अब अगर आप नीचे आओ तो यहाँ पे आपने जो रेजिडेंस सिटी है उसको सेलेक्ट कर लेना, जो भी आप जहां भी रहते हो। ठीक है, लेट्स सपोज मैं कराची में रहता हूँ, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कराची। ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो आपने अगेन देख लेना है कि कहाँ है ये ऑप्शन। ओके, सपोज यहाँ पे टाइप करके चेक करते हैं कराची। ठीक है, लेट्स से चेक करते हैं इन्होंने कराची कहाँ दिया हुआ है। ये रहा, आपने सेलेक्ट किया कराची। ठीक है, यहाँ पे आपने डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट है वो आपने सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें आप। ठीक है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ से भी आपका डोमिसाइल बना हुआ है, आपने सिंपल उसे जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। सही है। ये तो यहाँ पे लेट सपोज कराची सेलेक्ट कर लिया। अब जिस भी एग्जाम यूनिवर्सिटी के साथ आप एग्जाम देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप कोयटा में हो तो आप बुलान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के थ्रू एग्जाम देना चाहते हो तो आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। सिंध के लिए आपने डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरीके से केपीके के लिए आपने खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर लेना है। इस्लामाबाद के लिए या इंटरनेशनल वेन्यूज़ के लिए, इंटरनेशनल वेन्यूज़ के लिए अलग ऑप्शन दिया हुआ है, इस्लामाबाद के लिए उन्होंने अलग ऑप्शन दिया हुआ है। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, लेट सपोज मैंने एग्जाम देना है जैसे सपोज सिंध में एंड डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के थ्रू देना है, तो मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया। अब एग्जाम सेंटर, जो जो भी आपका एग्जाम सेंटर है, जो जिस शहर में आप रहते हो, या अगर उस शहर में एग्जाम सेंटर नहीं है तो आसपास जो भी करीबी शहर है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया कराची। ठीक है, अब आपने एफएससी किया हुआ है या आपने ए लेवल्स किया हुआ है उसको सेलेक्ट कर लेना है। लेट सपोज मैंने कहा मैंने एफएससी किया हुआ है, मैंने यहाँ पे एक मार्क्स लिख दिए जो भी मेरे एफएससी के मार्क्स हैं। जैसे सपोज मैंने लिख दिया है 820। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। कोशिश करो कि जो पिक्चर है वो पासपोर्ट साइज हो। आपने पासपोर्ट साइज पिक्चर कैप्चर करवाई और उसको जो है वो यहाँ पे आप लेकर आ जाओ। ठीक है, कोशिश करना कि जो पिक्चर हो उसका बैकग्राउंड जो है वो या तो ब्लू हो या वाइट हो। ठीक है, अगर बैकग्राउंड कोई और है तो यहाँ पे सिंपल आप जो है वो क्लिक करके, अगर आप देखो तो यहाँ पे आप पिक्चर अपलोड करोगे, यहाँ पे आप पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो सिंपल इस वेबसाइट से। तो अब लेट सपोज मैंने यहाँ पे पिक्चर जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर ली, पिक्चर यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आ जाता है अपलोड योर मार्कशीट ऑफ एफएससी ए लेवल्स और इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आप अपने एफएससी की मार्कशीट को अपलोड कर लोगे। यहाँ पे सिंपल मैंने जो है वो एफएससी की मार्कशीट अपलोड कर ली, या ए लेवल्स अगर आपने किया हुआ है तो ए लेवल्स की मार्कशीट। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि अगर आपने फर्स्ट ईयर, अगर आप सेकंड ईयर के अंदर हो और आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया तो आप सिंपल फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड करोगे। अगर आप इम्प्रूवर हो तो आप पुरानी जो भी एफएससी की मार्कशीट है उसे अपलोड कर दोगे। इसी तरीके से अगर आप ए लेवल्स आपने ए लेवल्स किया हुआ है तो आप सिंपल वो मार्कशीट, जो भी आपकी लास्ट मार्कशीट है ना, सिंपल आपने वो अपलोड करनी है। अब जैसे ही आपने यहाँ पे ये सब लिखा, उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करोगे सबमिट एप्लीकेशन पे। सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आपके पास ये सारा शो हो गया। अब आपने सिंपल क्या करना है, अब आपने सिंपल सारा डाटा चेक कर लेना है। सारा डाटा चेक करने के बाद अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे
पे नाउ पे, ठीक है। अब जब आप पे नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, या तो आप बैंक चालान के थ्रू कर लो या आप ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू कर लो, ठीक है। अगर आप जो है वो बैंक चालान के थ्रू करना चाहते हो, ठीक है, सबसे पहले मैंने क्लिक किया आई एग्री दैट पेमेंट इज नॉन रिफंडेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल, ठीक है। अब अगर मैं बैंक चालान के थ्रू पेमेंट करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया बैंक चालान, तो मेरे पास एक बैंक चालान डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये बैंक चालान डाउनलोड हो जाएगा, मैं इसे प्रिंट करूंगा, प्रिंट करने के बाद सिंपल फिल करूंगा ये जो बेसिक बेसिक डिटेल्स है, एंड किसी भी करीबी एमसीबी बैंक में जाके इसे सबमिट करवा दूंगा। सर क्या दोबारा ये चालान यहाँ कहीं अपडेट करना पड़ेगा या यहाँ कहीं अपलोड करना पड़ेगा? नहीं, 24 घंटे के अंदर अंदर या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे जो अभी आपके पास स्टेटस शो हो रहा था ना अनपेड का, वो पेड शो हो जाएगा। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू करना चाहते हो तो आपके पास ये स्क्रीन ओपन होगी, आप वीजा या मास्टर कार्ड जो भी आपके पास है उसके थ्रू जो है वो पेमेंट कर सकते हो। ये पूरा गेटवे आपका ऑन हो जाएगा कि यहाँ पे जो भी क्रेडिट डेबिट कार्ड है या यूनियन सिक्योर पे है उस पर आपने क्लिक किया, सिंपल इसके थ्रू आप जो है वो पेमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे जब सारी डिटेल्स डालने के बाद, फॉर एग्जांपल आप क्रेडिट डेबिट कार्ड से करते हो तो यहाँ पे आपके पास कार्ड नंबर आ जाएगा, एक्सपायरी मंथ, जो भी आपकी कार्ड की डिटेल्स हैं, जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो आपने लिखी, और यहाँ पे आप पे नाउ पे क्लिक करोगे तो आपका पेमेंट हो जाएगी, सही है, और ये वेरीफाई भी हो जाएगी। अगर आप बैंक चालान के थ्रू करते हो तो सिंपल इस बैंक चालान को आप जो है वो डाउनलोड करोगे, और डाउनलोड करने के बाद प्रिंट निकालोगे, प्रिंट निकालने के बाद सिंपल आप जो है वो इसे किसी भी करीबी एमसीबी बैंक में जाके सबमिट करवा दोगे, सिंपल। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट करवाओगे तो यहाँ पे आप आओ डैशबोर्ड पे, 2 दिन के बाद या 24 घंटों के अंदर, मोस्टली 24 घंटों के अंदर अंदर ये अनपेड का स्टेटस पेड शो हो जाता है। अब जब ये स्टेटस पेड शो हो जाता है तो आपकी जो सारी चीजें हैं वो तो ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। अगर आप सिंपल पे कर देते हो तो यहाँ पे पेड का ऑप्शन शो हो जाएगा, एंड पूरी जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आके हमारा जो पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो हो गया है कंप्लीट, ठीक है। अब अगर स्टिल इसके अंदर कोई मसला है या कोई प्रॉब्लम है, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, वहां पे मैं आंसर कर रहा हूँ। तो दैट इज ऑल अबाउट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आई होप कि वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अपने तमाम दोस्तों के साथ, अपने तमाम दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि उनको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए रिगार्डिंग द एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।